बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्रोबेबिलिटी है आपके न्यूमेरिकल इस टाइप का आएगा, शायद यही आएंगे दो जो मैं करवा रहा हूँ, बहुत स्कूल में तो आ जाते हैं। क्वेश्चन है इलास्टिक कोलिजन इन 1D, और हाँ ये एनसीईआरटी का काम नहीं है प्लीज़, मतलब ये मैं सोचना कंपटीशन में आएगा नहीं आएगा, उसमें कुछ अलग ही कोलिजन आएगी, वो हम प्रैक्टिस करेंगे क्या करना है जो हम कंपटीशन की तैयारी करेंगे। फिलहाल इसको भी खत्म करते हैं। इलास्टिक कोलिजन इन 1D में मास छोटा m इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ u। एक मास है, मैं डायग्राम हमेशा बनाता हूँ साथ साथ, छोटा m विद द वेलोसिटी ऑफ u, तो ये क्या गिवन है u1 गिवन है, तो वैल्यू क्या गिवन है u1 गिवन है। स्ट्राइक्स अ पार्टिकल ऑफ मास km, तो ये टक्कर मारता है एक पार्टिकल को जिसका मास कितना है km, और ये km किस पे पड़ा हुआ है एट रेस्ट, रेस्ट का मतलब u2 क्या है 0, तो u1 मैंने u मान लिया, u2 मैंने 0 मान लिया, इसका मास छोटा m है, इसका मास km है। कहानी क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट, k कोई कांस्टेंट है। फाइंड फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर टू द स्ट्रक पार्टिकल। इसने इसे टक्कर मारी, इसके पास कोई एनर्जी नहीं थी, आराम से बैठा हुआ था। जब इसने इसको टक्कर मारी तो इसने कुछ एनर्जी का पार्ट इसे क्या कर दिया ट्रांसफर करवा दिया। आपको बताना है कि कितना फ्रैक्शन ट्रांसफर हुआ ये बताया जाए। मैं इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करूंगा, पहले थोड़ा सा इस पॉइंट को समझ लें कि एक्चुअल में ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। देखो इसके अकॉर्डिंगली ये गिवन है, इमेजिन करो एक मास है छोटा m, एक मास है बड़ा m, ये क्वेश्चन है। इमेजिन करो ये मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ u, जैसे क्वेश्चन में गिवन है, और ये किस पे पड़ा हुआ है एट रेस्ट। आफ्टर कोलिजन छोटे m की जो वेलोसिटी है वो कितनी है v1 है, और बड़े m की वेलोसिटी कितनी है v2 है, राइट। मान लो, मुझे वैल्यू तो किसी की पता नहीं है, मान लो कोलिजन से पहले इसकी एनर्जी है 100 जूल, मैंने हाफ mv² कैलकुलेट किया, इसकी एनर्जी है 100 जूल, और इसकी कोलिजन से पहले एनर्जी क्या है 0, 100 जूल 0। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, टक्कर हो गई, इसके पास एनर्जी बच गई 20 जूल, टक्कर मार दी, तो इसके पास कितनी हुई 80 जूल। क्यों? क्योंकि कोलिजन की नेचर इलास्टिक है, इलास्टिक में एनर्जी लॉस तो होता ही नहीं, एनर्जी रहेगी तो दोनों बॉल्स के बीच में और कहीं जा नहीं सकती। तो टोटल एनर्जी यहां पर 100 + 0 100 है, और टोटल एनर्जी 20 + 80 अभी भी 100 ही है। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है? मेरा पहला क्वेश्चन, इस बॉल ने इसे टक्कर मारी, कितनी एनर्जी इसने इसे ट्रांसफर की? क्या आंसर है 80 जूल। इसने, क्योंकि इसके पास तो कुछ भी नहीं था, और टक्कर के बाद इसके पास कितनी एनर्जी आ गई 80, तो एनर्जी ट्रांसफर्ड, तो अगर मेरे से कोई पूछे कि एनर्जी जो ट्रांसफर हुई वो कितनी हुई 80 जूल। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? और अगर कोई ये पूछे कि व्हाट इज फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, जो फ्रैक्शन ट्रांसफर हुआ वो कितना हुआ, फ्रैक्शन क्या होता है, कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई 80, इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, टोटल एनर्जी से। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन में क्या होता है, जो एनर्जी ट्रांसफर हुई उसे टोटल एनर्जी से डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन एनर्जी ट्रांसफर। टोटल एनर्जी बोलो सिस्टम की कितनी है, टोटल एनर्जी कितनी है? दो तरीके हैं, या तो आप निकाल लो 80 + 20, यहां से निकाल लो 100, या यहां से निकाल लो 0 + 100, बात तो एक ही है। तो इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी ले लो तो भी 100 आएगा, इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी लो तो भी 100 आएगा, क्योंकि एनर्जी तो टोटल कांस्टेंट ही है। मेरे को लगता है ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसकी एनर्जी तो है ही नहीं और इसकी एनर्जी कितनी है 100, तो टोटल एनर्जी यहाँ से क्या आएगा 80 / 100। दिस इज फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड। समझ में आ रहा है लॉजिक क्या है इसका? तो पहले हमने कैलकुलेट करना है कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई, एनर्जी ट्रांसफर कितना है 80, फिर इसको टोटल बॉल्स की एनर्जी से क्या कर देना है डिवाइड। और टोटल बॉल्स की एनर्जी निकालने के दो तरीके, जो इच्छा है वैसे कर लो। पहला तरीका इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी 100, दूसरा तरीका इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी वो भी 100 ही है। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? देखो लगा के दिखाता हूं कैसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा क्वेश्चन है कि बॉल का मास छोटा है m, कितना वेलोसिटी कितनी है u,
इस बॉल का मास k टाइम्स है और वेलोसिटी क्या है रेस्ट पे, रेस्ट का मतलब क्या है u2 इज इक्वल टू 0। केस क्लियर है यहां तक? ये क्वेश्चन में गिवन है, मान लो आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है v1 और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है v2। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है? v1 v2। मेरा पहला क्वेश्चन, व्हाट इज एनर्जी ट्रांसफर्ड, कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई, बोलो कितनी? हाफ km इंटू v2 स्क्वायर, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर होके गई कहां? इसके पास। इसके पास पहले तो कुछ भी नहीं थी, अब इसके पास कितनी एनर्जी है? हाफ km इंटू v2 स्क्वायर। ये स्टेप समझ में आ रहा है? जैसे अभी मैंने 80 जूल लिखा था, बस 80 की जगह आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा हाफ km इंटू v2 स्क्वायर, तो ये न्यूमिनेटर में क्या आएगा? एनर्जी ट्रांसफर जो हुई, तो कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई? हाफ km इंटू v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय मैंने निकालना है कितनी फ्रैक्शन ट्रांसफर हुई, तो एनर्जी इतनी ट्रांसफर हुई डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा? टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी निकालने के दो तरीके। पहला तरीका इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी ले लो, वो भी टोटल एनर्जी है, या फिर इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी ले लो, वो भी टोटल एनर्जी है। मैं यहां से पसंद करता हूं वो रीजन, क्योंकि यहां की एनर्जी ऑटोमेटिकली क्या है? 0, और यहां की एनर्जी क्या है? हाफ m इंटू u1 स्क्वायर। तो समझ में आ रहा है टोटल एनर्जी में क्या पुट किया? हाफ m इंटू u1 स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? तो सबसे पहले मैंने क्या निकाला? एनर्जी ट्रांसफर्ड। तो एनर्जी ट्रांसफर्ड क्या है? हाफ km इंटू v2 स्क्वायर एनर्जी ट्रांसफर्ड है। पॉइंट क्लियर है यहां तक? इसके बाद तो कुछ थी नहीं, अब नई एनर्जी आ गई डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का मतलब है इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी, इसकी तो 0 है और इसकी कितनी है? हाफ m इंटू u1 स्क्वायर। ये रेशियो आ गई, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। यहां से m से m, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा? k बचा, v2 स्क्वायर बचा और यहां से u1 स्क्वायर बचा, और u1 की वैल्यू यहां पर क्या गिवन है? u। तो मैंने u1 की स्क्वायर की जगह क्या पुट कर लिया? u स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? तो ये मेरी फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड है। प्रॉब्लम ये है कि अपने को v1 नहीं पता, तो कोई बात नहीं, इलास्टिक कोलिजन है, v1 का फॉर्मूला वो बड़ा सा फॉर्मूला लिख लिया। ये बड़े से फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। u2 बोलो क्या पुट करेंगे? 0। u1 क्या पुट करेंगे? u। m1 क्या पुट करेंगे? m। m2 क्या पुट करेंगे? km। ये देखो m2 की जगह पुट करेंगे, खैर u2 तो 0 ही हो गया क्योंकि सेकेंड बॉल रेस्ट पे है, तो u2 क्या लेना पड़ेगा? 0। ये टर्म तो उड़ी गई पूरी। यहां पे 2 इंटू m1, m1 की जगह क्या पुट करेंगे? m। u1 की जगह क्या पुट करेंगे? u। m1 की जगह क्या पुट करेंगे? m। m2 की जगह क्या पुट करेंगे? km। यहां से m कॉमन आ गया, ऊपर के m के साथ कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 1 प्लस के। ये किसकी वैल्यू आ गई? v2 की। इस v2 की वैल्यू को यहां से उठा के यहां पे पुट करना है होल स्क्वायर में। इस पूरी वैल्यू को यहां पुट करे होल स्क्वायर, तो चेक करो ये आ गया k अपॉन यू स्क्वायर एक तरफ, और v2 की जगह 2u अपॉन 1 प्लस k का होल स्क्वायर। ये स्टेप क्लियर है? पुट कर दिया, इसे ओपन किया, ओपन करके ये यू स्क्वायर बना और ये 1 प्लस k का होल स्क्वायर बना, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल आ गया और ये फॉर्मूला आ गया। इसको बॉक्स में डाल लो और अच्छे से याद कर लो, ये फॉर्मूला परसेंटेज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर का फॉर्मूला है इलास्टिक कोलिजन में, प्रोवाइडेड सेकेंड बॉडी किस पे पड़ी हो? एट रेस्ट। हम कम से कम 10 न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। अगर किसी टीचर ने प्रूव करने को ही दे दिया कि प्रूव करो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड इज 4k अपॉन k प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर तो भाई सारा करना पड़ेगा। फिर मत कहना मैंने फॉर्मूला याद किया हुआ है, फॉर्मूले तो प्रूव करने को कह रहा हूं तो याद किया हुआ है, फिर तो ये पूरा ही करना है। पर अगर कोई न्यूमेरिकल आ गया, न्यूमेरिकल कैसे आएगा? एक बॉल का मास m है, दूसरी बॉल का मास है 10m और जो रेस्ट पे है, बोलो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड कितनी है? तो 10m का मतलब k की वैल्यू क्या पुट करनी है? 10। तो तुमने सीधा फॉर्मूले में k को 10 पुट करना है, 1 मिनट में आंसर आएगा। तो समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये बड़ा काम का फॉर्मूला है। अब कई बार टीचर पूछ लेगा फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर निकालो, आ गया, फिर वो कहेगा फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर के बाद फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिटेन्ड बताओ। ये एनर्जी ट्रांसफर हो गई, पहली बॉल के बाद रिटेन कितनी हुई? बची कितनी? रिटेन का मतलब बची कितनी? फ्रैक्शन का टोटल सम क्या होता है? 1। तो ये फ्रैक्शन तो गई, सेकेंड बॉडी के पास गई, पहली के पास कितनी एनर्जी बच गई? इसमें से 1 में से इस फ्रैक्शन को क्या कर देना है?
माइनस, फ्रैक्शन का सम तो 1 ही होता है ना, तो 1 में से माइनस करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे k प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसे ओपन करेंगे k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k a प्लस b का होल स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस 2k a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस b का होल स्क्वायर, ये आंसर आएगा। इसको याद नहीं करना, मैंने याद नहीं किया हुआ, मैंने ये याद किया हुआ है। मेरे को फॉर्मूला याद है फ्रैक्शन एनर्जी ट्रांसफर का, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिटेन में मैं 1 में से क्या कर लूंगा, दो फॉर्मूले क्यों याद करूंगा, 1 में से माइनस करके अपना आंसर आएगा। क्या ये स्टेप सबको समझ में आ रहा है कि क्या रूल है इसमें, ये प्रूव हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। या डेरिवेशन आएगी या इस टाइप का न्यूमेरिकल आएगा। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन ऐसा भी आता है पेपर में, इसको पढ़ो, ऐसा पेपर ये भी आता है क्वेश्चन, ये भी फेमस, इंपॉर्टेंट मार्क करो, इसे भी इंपॉर्टेंट है। When a body collides with another body at rest, एक बॉडी आ रही है, टक्कर मारती है, दूसरी बॉडी किस पे पड़ी हुई है, रेस्ट, दूसरी बॉडी की वेलोसिटी क्या होती है इनिशियल u2, तो u2 क्या रहेगा 0। तो ये बॉडी आती है, दूसरी बॉडी रेस्ट पे, u2 0। अब ये गिवन है, जो सेकेंड बॉडी है उसका मास कंफ्यूज करने के लिए 1/k टाइम दे सकता था, k टाइम दे सकता था, x टाइम दे, p टाइम दे सकता था, इसको पूरी दुनिया में m ही मिला, 1/m टाइम्स इनिशियल मास। यानी कि अगर इस बॉल का मास m1 है तो इसका मास m2 क्या होगा, 1/m टाइम्स m1। तो कोई कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है ताकि लोग m में कंफ्यूज हो जाए, तो मैंने भी जान के m नहीं लिया, मैंने m1 m2 ले लिया और दिख रहा है कि m2 इक्वल टू 1/m टाइम्स m1। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, मासेस क्लियर है। और ये किस पे पड़ा हुआ है, रेस्ट पे, तो u2 क्या है 0, और मान लो ये बॉल आ रही है विद वेलोसिटी ऑफ u1, कह रहे बताओ फर्स्ट बॉडी इतना फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर करेगी सेकेंड बॉडी को, ये प्रूव करो। तो फिर से एक बार क्या निकालना है, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड। तो अगर तो ये आता है 2 या 3 नंबर में, फिर तो देखो आपको पूरा ही प्रूव करना है। अगर आता है 1 नंबर में, फिर शॉर्टकट मारेंगे। अगर पूरा प्रूव करने को आए 3 नंबर में आ जाता है कभी कभी, तो आपने फिर ये डायग्राम बनाना है, मान लेना है कि m1 की वेलोसिटी क्या है u1, सेकेंड बॉल m2 किस पे पड़ा हुआ है रेस्ट, और m2 किसके इक्वल है m1/m, टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है। डायग्राम बन गया। कितनी एनर्जी ट्रांसफर की गई, इस बॉल ने कितनी एनर्जी इसको ट्रांसफर की, आंसर क्या है हाफ m2 v2 स्क्वायर, क्योंकि इसके पास इनिशियली कुछ था नहीं, तो इसकी एनर्जी क्या है हाफ m2 v2 स्क्वायर। न्यूमरेटर क्लियर है, दिस इज एनर्जी ट्रांसफर्ड। कोई डाउट इसमें, सही। डिवाइडेड बाय, फ्रैक्शन में डिवाइडेड बाय क्या आती है, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या है, या तो इसकी और इसकी एनर्जी ऐड करो, या इसकी ऐड करो, ये बेटर है, इसकी एनर्जी तो 0 है, तो इसकी एनर्जी क्या है हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस 0, तो डिनोमिनेटर में टोटल एनर्जी में क्या आएगा हाफ m1 u1 स्क्वायर। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है, बस पहला स्टेप ही है मेन, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आपको v2 का फॉर्मूला लिखना है बड़ा सा, सेकेंड बॉल रेस्ट पे है तो u2 को क्या कर देना है 0, पूरी टर्म उड़ गई, तो m1 की जगह m1 रहने दो, m2 की जगह m2 रहने दो, u1 की जगह u1, तो एक काम करो v2 आ गया, और इसमें m1 को m1 रहने दो, m1 को m1 रहने दो, m2 कितना गिवन है क्वेश्चन में, m1 डिवाइडेड बाय m, जो m2 है वो याद है, ये लिखा हुआ है, m2 किसके इक्वल है 1/m टाइम्स m1 क्वेश्चन में गिवन है, तो m2 की जगह पुट करो m1/m, डिनोमिनेटर में से m1 कॉमन निकाल लो, m1 से m1 कैंसिल, यहां से एलसीएम लो, एलसीएम लेके m+1 और m ऊपर चला गया, तो क्या आ गया v2। इस v2 की वैल्यू को यहां से उठाओ
और उठा के यहाँ पे पुट करो इसका होल स्क्वायर। इस V2 को यहाँ से उठा के यहाँ पर पुट करो होल स्क्वायर, ये मैंने पुट कर दिया। यहाँ से वैल्यू जब पुट की गई तो यहाँ से हाफ कैंसिल, M1 से M1 कैंसिल, यहाँ से होल स्क्वायर से U1 स्क्वायर से U1 स्क्वायर कैंसिल। सिंप्लीफाई करना, जो प्रूव करना है उसका आंसर आएगा। मैंने किया नहीं, आप कर लेना सिंप्लीफाई। मेथड नंबर 1 समझ में आ रहा है, जो एक्चुअल मेथड है कैसे करना है, कोई डाउट इसमें? लेकिन मान लो एक नंबर में आता है प्रूव करो, अब प्रूव क्या करना, वो तो हो गया। एक नंबर में कैसे करेंगे? एक नंबर में ऐसे करेंगे, आपका मास M2 किसके इक्वल है? 1/m टाइम्स M1, तो यानी कि M2 इज K टाइम्स M1, तो यानी कि K की वैल्यू यहां पर कितनी है? 1/m। तो यहां पर K पता लग रहा है 1/m है, कुछ भी नहीं करना। यहां पर हमने फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर का फॉर्मूला याद किया हुआ है, K को सीधा पुट कर देना है 1/m, यहां भी 1/m। सिंप्लीफाई करो आंसर। अब ये तो आसान है ही, अगर ऊपर वाला मेथड भूल गए कम से कम नीचे वाला तो कर ही आना, छोड़ मत आना खाली। तो समझ में आ रहा है यहां तक? तो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर का सही फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब सेकेंड बॉल किस पे पड़ी होगी? एट रेस्ट, नहीं तो नहीं करेगा। समझ में आ रहा है यहां तक कि मिलते जुलते क्वेश्चन में लगा सकते हो फॉर्मूला? कोई डाउट इसमें? जैसे नेक्स्ट है, क्वेश्चन पढ़ो प्लीज।
मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 2, एक बॉल मूव कर रही है विद वेलोसिटी ऑफ 2, हैवी बॉल मूविंग टुवर्ड द बॉल विद द स्पीड ऑफ 1, ये क्या दीवार मूव कर रही है, एक बॉल है, इधर से दीवार मूव कर रही है, इधर से बॉल मूव कर रही है, तो बॉल 2 के साथ, दीवार 1 के साथ, 1 नहीं -1, क्योंकि लेफ्ट की तरफ है, वेलोसिटी को न्यूमेरिकली क्या पुट करना पड़ेगा, -1, और ये पॉजिटिव। तो आमने सामने आ रही है, कोलिजन इलास्टिक है, कोई एनर्जी लॉस नहीं है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन, टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये बताओ। तो इसकी वेलोसिटी अगर u1 है तो फाइनल वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है भाई v1, तो v1 की वैल्यू निकालनी है, मान लो v1 की वैल्यू है v, लेकिन न्यूमेरिकल में क्या पुट करेंगे, -v, क्योंकि डायरेक्शन उल्टी है ना, अब दीवार के अंदर तो घुसेगी नहीं, वापस ही आएगी, तो वेलोसिटी -v निकालना है। दीवार को कोई फर्क ना पड़ा, दीवार पहले भी -1 के साथ मूव कर रही है, दीवार अब भी दीवार थोड़ा पीछे जाएगी, बॉल ही पीछे जाएगी, तो दीवार की इनिशियल वेलोसिटी पहले भी -1 है, फाइनल टक्कर के बाद भी -1 है। इनिशियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, u2, और फाइनल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, v2, तो u2 v2 एक ही बात। क्या है पॉइंट क्लियर है, दीवार को कोई फर्क नहीं, वो पहले भी लेफ्ट है, अब भी लेफ्ट है, तो u2 भी -1 है और v2 भी -1 है। लेकिन बॉल के लिए जाने की वेलोसिटी पॉजिटिव है, आने की वेलोसिटी नेगेटिव है। क्या मैं इसमें, मेरे को v1 पता है, क्या मैं इसमें v1 का फॉर्मूला लगा लूं, v1 पता है, लगाऊं कि नहीं लगा सकता, वैसे तो लगाना चाहिए, पर मैं मजबूर हूं, क्यों नहीं लगा पा रहा, क्योंकि मास नहीं पता, ना बॉल का मास पता है ना दीवार का मास पता है, तो मैं v1 v2 के बड़े बड़े फॉर्मूला नहीं लगा सकता, क्योंकि वो फॉर्मूला लगाने में मेरे को मास चाहिए होगा, मास गिवन नहीं है। अब मैं फंस चुका हूं, क्योंकि अब मेरे को क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, पर मैं वेलोसिटी के फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता। सिर्फ एक ही चीज है जिसमें मास इन्वॉल्व नहीं है लेकिन वेलोसिटी इन्वॉल्व है, और वो है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। जब कुछ ना समझ में आए, मासेस गिवन ना हो, तो रेस्टिट्यूशन बचाएगा। तो रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला क्या था, v2 - v1 by u1 - u2। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का रेस्टिट्यूशन क्या है, 1। अब क्या पुट करेंगे, u1 को पुट करेंगे 2, u2 को पुट करेंगे -1, v1 को पुट करेंगे -v, v2 को पुट करेंगे -1। ये देखो v2 -1, v1 -v, u1 2, u2 -1। इन्हें सॉल्व करके अपने आप v की वैल्यू आ जाएगी आंसर। समझ में आ रहा है यहाँ तक। मैं स्पेशली ये क्वेश्चन जानबूझ के डाल के लाया हूँ क्योंकि नॉर्मली लोग याद करते हैं कि v1 v2 के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेंगे, बात नहीं बनेगी क्योंकि मासेस नहीं गिवन, और अगर मास ना गिवन हो तो एक ही फॉर्मूला बचा हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से आंसर आएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक।